ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है इंडिया में। ये है जामनगर का बिगेस्ट जिम। कितने एग वाइट्स रहते हैं आपके? अराउंड 30 डेली। 30 एग वाइट। 30 एग वाइट। ठीक है, सारे नेचुरल ही है। सारे नेचुरल ही है, सब नेचुरल है, सब नेचुरल है। पकड़ के चलो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में सिर्फ आपकी एनाबॉलिक की साइकिल होगी। सीक्रेट बता दो। सीक्रेट बता दो। सीक्रेट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फिट ट्रैवलर। मेरा नाम है अब्दुल्ला और काफ़ी समय के बाद आज फाइनली मैंने इस ट्राइपॉड को वापस उठाया है और आज हम शूट करने वाले हैं हमारा 1K स्पेशल व्लॉग, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मामले में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड लव। तो आप देख सकते हो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और हम लोग बस अपने मोनेटाइजेशन के बहुत ही बाजू में हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट चैनल मोनेटाइज होने आ गया है। तो आज का जो व्लॉग है वो हम जामनगर में शूट करेंगे हमारे तौफीक भाई और ख़याम भाई के जिम पे, क्योंकि उनकी एक अपकमिंग ट्रिप है, एक कंपटीशन आने वाला है। तो जाके सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वहाँ पे रिवील करते हैं और जामनगर के कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं जामनगर का सबसे बड़ा जिम मसल अप हेल्थ एंड फिटनेस। सो स्टे ट्यून। तो भाई हमारा बैग, सारे इक्विपमेंट्स, ड्रोन, सब कुछ अंदर रेडी है। आज हम जिम पर जाके तौफीक भाई का एक फ़िज़िक का अपडेट लेंगे और कंपटीशन के कुछ अपडेट्स और थोड़ा सा उनकी फ़िज़िक का एक शूट करेंगे। तो देखते हैं कैसी लगती है उनकी फ़िज़िक। प्रीवियस फ़िज़िक से भी कंपेयर करेंगे, 60 डेज़ पहले से भी कंपेयर करेंगे। बेसिकली मैं रहता हूँ सिक्का में और जामनगर यहाँ से होता है अराउंड 30 किलोमीटर्स, जो कि हार्डली 30 मिनट्स है। और आपको एक और बात बता दूँ कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है इंडिया में। मतलब आज से पहले पूरा व्लॉग इंडिया में कभी शूट ही नहीं किया, ये फर्स्ट व्लॉग है। जो 1K सब्सक्राइबर्स की जो खुशी थी वो मुझे उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करनी थी जिनके साथ मैंने ये पूरी जर्नी स्टार्ट की। आई मीन जो भी ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट और ये सब मैंने जो स्टार्ट किया। लोकेशन में देख लो, मसल अप जिम का पिज़्ज़ा हट के जस्ट टॉप पर है। और ये है हेवन। हबीबी कम टू मसाला। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे डेथ फेस। डेथ फेस खत्म हो गया। भाई व्यू देख सकते हो आप, वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ है जामनगर का। सुपर। तो ये देखो आप इस व्यू के साथ ये वर्कआउट। ये है जामनगर का बिगेस्ट जिम, 2 फ्लोर्स प्लस 1 टेरेस। तो अभी आपको टेरेस पे भी लेके जाते हैं और सेकंड फ्लोर भी एक्सप्लोर कराते हैं। ये है दूसरा फ्लोर मसल अप हेल्थ एंड फिटनेस का। पूरे जामनगर में आपको इस व्यू के साथ में कार्डियो सेक्शन कहाँ मिलेगा? आप मुझे ये बताओ। इस व्यू के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई रेडी है स्टेज पे आग लगाने के लिए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का टेरेस व्यू। क्रिकेट मैच भी चल रहा है यहाँ पे।
ऑलमोस्ट हमारा ड्रोन से जो शूट था वो कंप्लीट हो गया है और अब हम चलेंगे नीचे फ्लोर पे। उसके बाद करेंगे हम लोग बैठ के हमारा डिस्कशन जो उनकी नेक्स्ट ट्रिप है उसके बारे में। भाई के सारे सिनेमैटिक शूट ख़त्म करके अब थोड़ा बात करते हैं उनके नेक्स्ट ट्रिप की, जो कि ट्रैवल करने वाले हैं वो लोग कज़ाकिस्तान। इस बार क्या प्लान? पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा कि कोई प्लान नहीं था हमारा, और ये लास्ट के मोमेंट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये compete करेंगे। ठीक है, तो यस, तो ऑलमोस्ट 60 डेज़ थे हमारे पास और वो बड़ा टास्क था हमारे लिए, क्योंकि 60 डेज़ में मतलब लाइक इम्पॉसिबल है, मतलब इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। यस, स्टेज लेवल पे जाना 60 डेज़ में, और मैं बिल्कुल मतलब ऑफ ही था, समझ लो, मतलब ऑफ भी नहीं बोल सकते, ऑफ से भी ऑफ था। तो वो सिचुएशन में मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन करना लाइक अनदर लेवल का एक टास्क था। स्टेज के लिए बॉडी रेडी करना डिफिकल्ट है बहुत ही। बट फिर भी जो मेहनत हम 18 वीक में करते हैं वो मैक्सिमम ट्राई किया मैंने कि जितना हो सके उतना वर्कआउट और मैक्सिमम कार्डियो से अपना फैट परसेंटेज कम कर सकूं, और मसल जितना हो सके उतना मैं अपना वॉल्यूम के साथ मेंटेन कर सकूं। सही नहीं भाई, वो तो कंडीशन वर्कआउट किया गया है आपने, और कब किया है? सुबह किया है, शाम को क्या किया है, पूरे दिन क्या खाया है, क्या पिया है? तो सीक्रेट बता दो। सीक्रेट बता दो। सीक्रेट शॉर्ट टाइम में बॉडी फैट परसेंटेज आप जो लेकर आए हो, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो अभी ये जो पुराने बॉडी फैट परसेंटेज के जो फोटोज है हाँ, वो भी हम डाल देंगे। वो भी आप सामने देख रहे हो, और उसके बाद में जो अभी लेटेस्ट है वो अभी आप कंडीशन देख सकते हो, जो स्टेज पे जो कंडीशन दिखने वाली है वो कंडीशन आप देख सकते हो। तो भाई बेसिकली इस बार आप ट्रैवल कहाँ कर रहे हो भाई? हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अलमाटी, कज़ाकिस्तान, और वहाँ पे शो है 2 नवंबर को हमारा, और 6 प्रो कार्ड है वहाँ पे, ईच कैटेगरी 1 प्रो कार्ड है। तो Okay. मेंस फिजिक में भी एक IFBB प्रो कार्ड है, ओके तो उसके लिए बस मेहनत चालू है। राइट। इस बार मैं नहीं हूँ ट्रिप में कोइंसिडेंटली, बट खयाम भाई एंड धवल भाई दोनों जा रहे हैं तौफीक भाई के साथ में अलमाटी कज़ाकिस्तान, और दादा रिजवान भाई वो उनकी टीम सूरत से वो भी आ जाएगी अलमाटी में। ठीक है, तो आगे के अपडेट्स जो भी है आपको वो श्योर आपको जल्दी से मिल जाएंगे उसके भी। तौफीक भाई थोड़ा सा टिप्स, कुछ सीक्रेट्स, मतलब इतने शॉर्ट टाइम में आपने इसको अचीव किया उसके लिए। देखो, सीक्रेट तो नहीं बोल सकते उसको, बट कैसा है कि आप मैक्सिमम ट्राई करो कि जितना हो सके उतना आपको कंट्रोल करना है डाइट पे। ठीक है, तो मैं जैसे ही मेरे को पता चला 60 डेज़ है मेरे पास, पहले मैं लो कार्ब पे था, फिर अभी लास्ट 25 डेज़ से मैं 0 कार्ब्स पे हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा पता है मेरी बॉडी का कि मेरे को कैसे उसको एक लेवल तक के लेके जाना है। क्योंकि आपने काफ़ी बार यस, और जैसे जनरली मैं कार्डियो करता हूँ 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्सिमम एवरी शो में, बट इस बार मैंने मतलब कि मेरा मैक्सिमम पुश कर दिया है कि 120 मिनट्स डेली। ठीक है, तो 2 घंटे का मेरा मॉर्निंग वर्कआउट रहता था और इवनिंग में मेरा 2 घंटा कार्डियो रहता था। तो बहुत टफ था वो चीज़। मेन चीज़ है सर, डाइट पूछे क्या खाया है? थोड़ा डाइट के बारे में बताओ भाई, क्या आपने? डाइट में ऐसा है, मेरा एकदम सिंपल है। मैं जनरली कुछ ऐसा लाइक शो ऑफ वाला कुछ खाता नहीं हूँ, मेरा सिंपल है। ज़्यादा आप कैलोरी काउंट में वगैरह बिलीव या उसमें मैं बिलीव नहीं करता, मेरा सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस रहता है। एग वाइट लेता हूँ मैं, और या एग वाइट कितने एग वाइट्स रहते हैं आपके? अराउंड 30 डेली। 30 एग वाइट? 30 एग वाइट एंड 2 kg बोनलेस चिकन, और वो चिकन का मैं मिक्सर में जूस बना के पीता हूँ राइट 5 टाइम्स अ डे। ओके, ठीक है, क्वांटिटी में 250 ग्राम्स ईच मील। तो मेरा मील ऐसे रहता है कि मैं सिर्फ जूस कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि एवरी 3-4 घंटे में आपका एक मील रहता है। एवरी 2 आवर्स। कार्ब्स में कार्बोहाइड्रेट्स में मेरा एकदम क्लीन रहता है। वो फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था प्रेप, तो सिर्फ मेरे 2 मील हुआ करते थे कार्ब्स के। एक होता था मेरे वे प्रोटीन के साथ, मेरा ओट्स रहता था 30 ग्राम्स, एक स्कूप, और सेकंड मेरा मील था, मतलब लंच बोल सकते हो उसको, तो उसमें मेरा 100 ग्राम राइस था बस। ये 2 कार्ब्स के अलावा मेरा पूरा
कार्ब्स था ही नहीं पूरे डाइट में। तौफीक भाई काफ़ी सारे सवाल है, बट Yes. बेसिकली जो लोगों के सवाल होते हैं मोस्टली उसमें से मैं आपको कुछ पूछता हूँ। जैसे कि आपने क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ किए आपके ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान? अच्छा, सप्लीमेंट का मैं बोलूँ आपको तो मैंने सिर्फ आइसोलेट वे लिया है और कितने स्कूप्स तकरीबन? मेरे आई थिंक 6 स्कूप अ डे थे। 6 स्कूप 6 पर स्कूप डे के। आइसोलेट वे ओके कम से कम 2 या 3 बार EAA मेरा जाता था ओके और क्रिएटिन रहता था स्टार्टिंग पे पॉइंट में जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन, तब ठीक है। क्रिएटिन भी जाता था मेरा। उसके अलावा ग्लूटामाइन मैंने लिया था, L-arginine रिकवरी के चालू था लिए मेरा, ग्लूटामाइन yes। ओके। और, मल्टीविटामिन्स में यस, और एक कैसीन प्रोटीन मैं साइड में रखता हूँ क्योंकि कभी भी रात को क्रेविंग होती है या तो बहुत भूख लगती है तो फिर मैं वो कंज्यूम कर लेता हूँ Slowly जो digest यस, तो करने वो में। स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और इजीली मेरा रहता है। यस। समझ गए ओके। और तौफीक भाई एक और ये क्वेश्चन था कि आपको किसी की स्पॉन्सरशिप है किसी की तरफ से है या क्या स्पॉन्सरशिप्स है आपके पास जो आप ये compete करते हो या ट्रेन करते हो, या एक ये बता दो कि भाई अप्रोक्स बजट एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कितना खर्चा आता है तकरीबन देखो ड्यूरिंग आपके 2-3 मंथ का जो ये रहता है उसमें Yes. आपको कितना आपका एक्सपेंस आता है वो एक बता दो। देखो, आप सिंपल पकड़ के चलो कि अगर आप सप्लीमेंट अगर आपको कोई ब्रांड है या तो समथिंग कोई भी आपको सप्लीमेंट की शॉप वाले जो है होते हैं, अगर वो आपको अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सपोज समझ लो कि 20-25 हज़ार वहाँ पे सेव हो जाएगा क्योंकि 25 to 30,000 तो आपका उसमें ही चले उसमें ही जाएगा चला क्योंकि जाएगा। अगर आप प्रेप कर रहे हो तो आपको कम से कम 2 आइसोलेट तो मंथली चाहिए, चाहिए जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 6,000-7,000 चल रहा है अभी मार्केट में। सही है। तो 2 वो चले जाएंगे, 2 डब्बे EAA चले जाएंगे, 1 डब्बा कैसीन चला जाएगा, तो 25,000 समथिंग तो रहेगा ही रहेगा आपका वो आपका खर्चा, सेव हो जाएगा अगर Yes, आपको हो जाएगा। सप्लीमेंट की स्पॉन्सरशिप है। यस। अगर स्पॉन्सरशिप है आपको तो एक चीज़ है कि आपको ये एक हेडेक आपके लाइफ से थोड़ा कम हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो बट स्पॉन्सरशिप के लिए यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई स्पॉन्सरशिप के लिए आपका एक लेवल का नाम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। बिकॉज अगर स्पॉन्सरशिप वाले भी उन लोगों को भी चाहिए कि उनका बंदा जो भी है जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका भी एक नाम हो और उनकी प्रोडक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवा सके, ठीक है। तो वो बेस पे आपको मिलेगा। जैसे कि अभी मैं सबको देख रहा हूँ, जैसे मेरे को भी मैसेज भी आते हैं कि स्पॉन्सरशिप चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए। अरे आपको स्पॉन्सरशिप अगर मिल भी गई फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट की, तो आप क्या कर लोगे? क्योंकि बेसिक तो आपका डाइट ही है, ठीक है। अगर 2 kg अगर चिकन या तो फिश लेने जाओगे आप तो 1,000 तो आपका वहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। 1,000 वहाँ पे पकड़ लो आप, ठीक है। ठीक है। दूसरा आप एग्स ले लो, तो एक सपोज लो 30 एग्स में जब मेरे जा रहे हैं, ठीक है, तो 300 उसके पकड़ लो आप, ठीक है। सही है। तो 1300-1400 तो वैसे ही हो जा रहे हैं आपके डेली का तो पर हाँ, डे का यानी तो- कि वो 35,000 आप तो- अलग से ही निकाल दो। यस, तो ये गेम है पूरा पैशन का। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको करना है, आपके लिए करना है, आपकी मज़े के लिए करना है तो आप कर सकते हो। बाकी इसमें कोई वर्थ नहीं है कि मैं ऐसे सोचूं कि हाँ भाई ये मैं इसमें इतना खर्चा कर लूँगा और फिर वहाँ जाके जीत लूँगा, लाखों आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा कोई तुक्का नहीं है। ये सिर्फ खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए ही ये गेम है कि मुझे मज़ा आता है खेलने में, मैं खेलूँगा, मैं रेडी होऊंगा, दैट्स इट। 10,000 लोगों में से एक बंदा ये कर सकता है। बंदा कर सकता है। और हजार में भी नहीं, 10 एक हो गया सप्लीमेंट का खर्चा, डाइट, और उसके बाद और प्रोफेशनल एथलीट, एज ए प्रोफेशनल एथलीट जो और चीज़ जो ये लोग लेते हैं, सही है। उसके बारे में भाई 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए ट्रांसफॉर्मेशन के कहीं भी नहीं गए, ठीक है। जो ये 3 मंथ का ड्यूरेशन है उसमें उसके ऊपर से जो हार्डवर्क करना है वो तो करना ही है, ठीक है। और तौफीक भाई अब थोड़ा क्लियरिटी के साथ बात करते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल्स ही है सारे नेचुरल सब नेचुरल है, सब नेचुरल है, ठीक है। तो भाई नेचुरली ये फिज़िक, स्टेज फिज़िक अचीव करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम में, ठीक है। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपने यूज़ की है और उसका कितना एक्सपेंस आता है? देखो और ये है ना, ये सवाल मतलब कि सब
सब लोगों के दिल में है, दिमाग में है, बट कोई बोलना नहीं चाहता या तो हाँ। कहीं पे भी जवाब देना नहीं चाहता। बट एज ए प्रोफेशनल आप देख रहे हो कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल, वो लोग कभी भी मतलब छुपाएंगे नहीं, वो सीधा बोलते हैं। ठीक है, सही और सबको पता ही है कि मतलब इम्पॉसिबल है ना, Impossible है, अगर आप stage स्टेज पे। पे कम्पीट कर रहे हो, हाँ। इतने फॉरेनर्स एथलीट हैं आपके हाँ, सामने, हाँ। और अगर उसमें भी आप दिख रहे हो तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपने कुछ ऐसा कुछ टॉनिक तो लिया हुआ है कुछ जिससे आप extraordinary अलग किया लग है। रहे हो। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोफेशनल, जितने भी एथलीट्स रहते हैं, तो वो एक प्रॉपर कोच के अंडर में रहते हैं। वो कोच उनको पूरा एनाबॉलिक प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि प्रोवाइड तो नहीं बोल सकते, बट पूरा सजेस्ट करते हैं कैसे क्या लेना है, कैसे क्या नहीं लेना है। इसके अगर कुछ भी अगर चीज़ें यूज़ करने का भी बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशंस के लिए भी देते हैं कि ये चीज़, क्योंकि वो कोच का काम ही यही होता है कि जो बॉडी आपने उसको दी है, एंड ऑफ द गेम स्टेज के बाद वही बॉडी आपको वो वापस देगा, जिसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता। बट एज ए प्रोफेशनल अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डाइट का खर्चा वो तो है ही, प्लस में आपको कोच का खर्चा भी देना पड़ेगा, और कोच ने जो साइकिल आपकी डिज़ाइन करके दी है एनाबॉलिक्स की, उसका भी खर्चा देना पड़ेगा। और अप्रोक्स अगर समझ लो कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाना है, ठीक है, तो अप्रोक्स आपकी साइकिल आप पकड़ के चलो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में सिर्फ आपकी एनाबॉलिक की साइकिल होगी। तो भाई इन शॉर्ट तौफिक भाई ने बता दिया है कि इसमें तेरा घर जाएगा। ठीक है, वो वाली बात तो पक्की है भाई, घर तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो तौफिक भाई एक और चीज़ मैं ये पूछूंगा कि मान लो किसी को, बहुत लड़के हैं नए न्यू कमर्स है, उनको मतलब कम्पीट करना है अगर, ठीक है, फ्यूचर में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या सलाह दोगे, या क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर है? देखो, जो मेरी बात करूँ ना, तो मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था जब मेरे पास सपोज समझ लो मैं कुछ था ही नहीं, लगा 5000 में मैंने सैलरी में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि हाँ भाई चलो मिडिल क्लास है तो वो बना ही नहीं सकता बॉडी। ठीक है, बट ये पूरी गेम प्लानिंग की है। अगर आप प्लानिंग से जा रहे हो, आप पहले एक डिसाइड करो, 1 साल 2 साल ले लो कि मेरे को ये शो खेलना है, इसके लिए मेरे को रेडी होना है, इसके लिए मेरे को गेन करना है, और वो लेवल पे मेरे को जाके श्रेड होना है। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग आपको 1-2 साल पहले से करनी पड़ेगी। जैसे हम जितने भी एथलीट हैं प्रोफेशनल, वो 1 साल पहले से पता चल जाता है हमको। ठीक है, जैसे ये नवंबर का जो शो था, वो मेरे को पता था कि लास्ट नवंबर जब हमने खेला था कजाकिस्तान अस्ताना में, तो मेरे को पता था कि 2 नवंबर में 2024 में वापस यही होने वाला है। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे सीन क्रिएट हो गए कि मैं वो लेवल पे मतलब के तैयारी नहीं कर सका। राइट। और फिर अचानक से ये वापस मेरा प्लान हुआ कि भाई 60 डेज में रेडी होना है, एंड सडनली शॉर्ट टाइम पीरियड में भी, लेकिन आपने अचीव बट किया। सीधी बात यही है कि भाई अगर आप एक लेवल पे हो, अगर स्मॉल स्टेज से भी स्टार्ट करोगे तो भी अच्छा ही है आपके लिए। अगर आप स्टेट लेवल से स्टार्ट करो, बेसिक तो यही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करो, स्टेट लेवल से करो, कहीं से भी करो, बट स्टार्ट करोगे आपको पुशिंग मिलेगा, आपको पता चलेगा कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, लोग कैसे कैसे जाएंगे। जैसे हम जिम स्टार्ट करते हैं पहले, तो अपने को पता नहीं हो तो जाके सीधा बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। लोगों को देखते हैं, लोग जो करते हैं वो करते हैं, धीरे धीरे उसमें Momentum से सीखते capture करते हैं, हैं। आगे बढ़ोगे। हाँ, तो वैसे वैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। के बजट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे जो न्यू कमर्स है उनको? देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एथलीट्स हैं तो वो हाई बजट की ही चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, ठीक है, अगर आप चिकन नहीं खा सकते, अगर आप फिश नहीं ले सकते, ठीक है, तो आपके पास बेस्ट एग्स है लो बजट में ठीक है, हाई क्वालिटी। यस, आपको प्रोटीन से ही मतलब है तो आप प्रोटीन तो कहीं से भी मतलब कि आप एग वाइट खाओ ना। आपको ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि भाई फिश मेरे को सैल्मन ही खाना है। ठीक है, अगर सैल्मन लेने जाओगे सीधी सी बात है वही 1000 में केजी मिलेगा आपको, तो वो तो अफोर्ड कर नहीं सकते आप। 1000 में आप 3-4 ट्रे अंडे की आराम से सीधी बात है, तो वो आपका 1000 में आपका कितना 3-4-5 दिन निकल जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेरी नज़र में अगर कोई लो बजट में अगर कोई सोर्स है प्रोटीन का तो वो एग वाइट है। एक और सवाल, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिसको ये सब नहीं करना है, ये सब करना ही नहीं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, कम्पीट नहीं करना, बट फिट रहना, लेकिन मेरे को फिट रहना है, बॉडी बनानी है, बराबर। तो वैसे लोग अभी जिम में आए तो
क्या करना चाहिए उसको और कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि भाई क्या guidance उनके लिए क्या गाइडेंस Simple है? पहली- सबको तो स्टेज चढ़ना नहीं है। अच्छा, पहली चीज़ उसको तो क्या यही है, supplement अगर आप लेना फिटनेस चाहिए? में आ रहे हो, किसी भी लेवल के फिटनेस में जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिम में ही ज्वाइन करो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो फिटनेस के अकॉर्डिंग, मतलब आप स्पोर्ट्स में भी खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको डाइट आपका सीधा करना पड़ेगा। अगर आपका डाइट स्मूथ नहीं होगा, फर्स्ट थिंग इज डाइट। यस 100%, अगर वो In any आपका sport. स्मूथ नहीं होगा, अगर आप ये कर रहे हो कि हाँ भाई मैं जंक फूड खा के फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है ना वो चीज़ का। जब दोनों साइड से अगर आपका बॉडी सही रहेगा, एक तरफ से आप जंक फूड बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप रनिंग कर रहे हो, तो वो बेनिफिट रहेगा, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर जो ऐसे बंदे हैं कि जो कम्पीट नहीं करते, जो एथलीट नहीं है, तो उनके लिए यही डायरेक्शन रहेगा कि भाई सीधा आप नॉर्मल डाइट पे आ जाओ, क्लीन डाइट खाओ, बाहर का जंक फूड बंद कर दो और सिंपल एक्सरसाइज करो, बस तुम फिट हो जाओगे, सिंपल सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कौन से जिम में जा रहे हैं और आपने ये जिम कौन से जिम में बॉडी बनाई है? मेरे खुद के जिम में मसल हेल्थ एंड फिटनेस, तो भाई ये स्पॉन्सर का ये हमारा मेरा स्पॉन्सरशिप, ठीक है, ये स्पॉन्सर मेरे दो स्पॉन्सर हैं, ये मिस्टर धवल बगाड़िया एंड मिस्टर खयाम खफी। भाई ये हम मेरे लोग भाई sponsor है, हैं। भाई है हम लोग सब बराबर। और आइए आप मसल अप में एक बार देखिए जिम के जिम एक्चुअली जिम किसको कहते हैं और फिटनेस सेंटर कैसे किसको कहते हैं, ये हम आपको यहाँ पे समझाएंगे आगे। भाई सारे कस्टमाइज ब्रांच लेकिन डबल तो भाई सारे कस्टमाइज डाइट प्लान आपको पर्सनल ट्रेनिंग से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। आपका वन स्टॉप फिटनेस सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो जब भी आप आओ जामनगर में ज़रूर विज़िट करना मसल अप हेल्थ एंड फिटनेस को। और एक ब्रांच हमारे अहमदाबाद में भी है। और भाई एक ब्रांच अहमदाबाद में भी है, तो अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो मसल अप हेल्थ एंड फिटनेस को। भाई आई होप इस ब्लॉग से काफ़ी सारे फिटनेस के जो कन्फ्यूजन थे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। और हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं तौफीक भाई को कि उनको इसमें टॉप पोजीशन है जो, और उनका जो ड्रीम है प्रो कार्ड का वो कज़ाकिस्तान में पूरा हो जाए। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको तौफीक भाई। so much, brother. और मैं ये बहुत मिस करूँगा बस ये एक यही चीज़ का एक बोलते हैं ना कि कमी रहेगी कि ये एक मेरा भाई नहीं है साथ में, नहीं तो हर बार हम साथ में होते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी दिल ट्रिप्स से साथ में है भाई, दिल से कनेक्टेड है ना भाई, दिल से Yes. कनेक्टेड है हमेशा। बहुत सारी ट्रिप साथ में की। ये अपना था 1K स्पेशल ब्लॉग और हमने ये जर्नी साथ में ही शुरू की थी। खयाम भाई ने मेरे साथ ही ब्लॉगिंग हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज ये जो 1K कंप्लीट हुआ है, मुझे इन लोगों के साथ ही ये डे स्पेंड करना था और इससे बेटर डे नहीं हो सकता था स्पेंड करने के लिए। कुछ स्वीट और वो तो नहीं खा सकते क्योंकि भाई की डाइट चल रही है, बट जैसे ही आएंगे ना तब फिर धमाका करेंगे। और भाई इंडिया का पहला व्लॉग है। अगर आप लोगों को लगता है हम और ऐसे व्लॉग बनाएं, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके क्या क्वेश्चन है, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। उस क्वेश्चन को जब वापस आएंगे उसके बाद में आंसर कर देंगे सारे इसी तरह से बैठ के, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और टेक केयर, बाय बाय। कंडीशनिंग हम लोगों को दिखा दो यहाँ पे, और आप देख सकते हो पेपर थिन स्किन हो गई है भाई।